48 घंटे और फिल्म गायब। आखिर क्यों हटाई गई दलजीत दोसांझ की सतलुज। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसना और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। एक फिल्म जिसे बनाने में कई साल लगे, जिसकी रिलीज का इंतजार हजारों दर्शक कर रहे थे, जो रिलीज हुई लेकिन सिर्फ 48 घंटे बाद भारत में OTT प्लेटफॉर्म से गायब हुई। फिल्म का नाम है सतलुज। मुख्य भूमिका में देश के चर्चित अभिनेता और गायक दलजीत दोसांझ। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि फिल्म हटाई क्यों गई, बल्कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने रिलीज से पहले भी विवाद खड़ा किया और रिलीज के बाद भी बहस नहीं थम गई। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है? क्या ये सेंसरशिप की बहस है? या फिर क्या ये इतिहास के एक ऐसे अध्याय से जुड़ा विवाद है जिस पर आज भी अलग अलग राय मौजूद। आज सारसनाओं की इस विशेष रिपोर्ट में हम किसी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर नहीं, बल्कि सार्वजनिक रिकॉर्ड, अदालतों के फैसले, आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे। कहानी की शुरुआत 2026 से नहीं, 1995 से। इस कहानी को समझने के लिए हमें लगभग 3 दशक पीछे जाना होगा। 1990 का दशक, पंजाब, एक ऐसा दौर जब राज्य आतंकवाद, उग्रवाद और बड़े सुरक्षा अभियानों से गुजर रहा है। इसी दौर में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह कालरा ने कथित रूप से लापता लोगों और कथित अवैध अंतिम संस्कारों से जुड़े मामलों पर सवाल उठाने शुरू। उन्होंने दावा किया कि सरकारी रिकॉर्ड में ऐसे कई अंतिम संस्कार दर्ज हैं जिनकी पहचान स्पष्ट नहीं। उन्होंने इन मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग की। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके द्वारा उठाए गए कई मुद्दे वर्षों तक सार्वजनिक बहस, जांच और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बने रहे। 6 सितंबर 1995 रिपोर्टों के अनुसार 6 सितंबर 1995 को अमृतसर स्थित अपने घर के बाहर से जसवंत सिंह कालरा का अपहरण कर लिया। इसके बाद वह कभी जीवित वापस नहीं लौटे। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना। बाद में इस मामले की जांच हुई। CBI ने जांच की, मामला अदालत तक पहुंचा और वर्षों बाद कुछ पुलिस अधिकारियों को अदालत ने दोषी ठहराया। यानी ये केवल एक गुमशुदगी का मामला नहीं था, बल्कि भारत के सबसे चर्चित मानवाधिकार मामलों में शामिल। यहीं से शुरुआत होती है फिल्म की कहानी। निर्देशक हनी त्रेहान ने जसवंत सिंह कालरा के जीवन और संघर्ष से प्रेरित होकर एक फिल्म बनाई। शुरुआती नाम रखा गया पंजाब 95। मुख्य भूमिका निभाई दलजीत दोसांझ ने। निर्माताओं का कहना था कि फिल्म एक संवेदनशील ऐतिहासिक दौर की कहानी को सिनेमाई रूप में पेश करती है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि यह कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, बल्कि वास्तविक घटनाओं से प्रेरित एक फीचर फिल्म है। यानी फिल्म में रचनात्मक प्रस्तुति भी शामिल है। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ जब फिल्म CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास पहुंची तो मामला लंबा खिंच गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार CBFC ने फिल्म में कई बदलाव और कट्स सुझाए। कुछ रिपोर्ट में 127 कट्स का भी उल्लेख किया गया। हालांकि निर्माताओं और सेंसर बोर्ड के बीच हुई पूरी बातचीत सार्वजनिक नहीं है, इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि फिल्म में व्यापक संशोधन सुझाए गए थे, जिसके कारण इसकी रिलीज लंबे समय तक अटक गई। इसी दौरान फिल्म का नाम भी बदला गया। पंजाब 95 बन गई सतलुज। निर्माताओं ने थिएटर रिलीज के बजाय OTT रिलीज का रास्ता चुना। फिर आया 3 जुलाई 2026। करीब 4 साल के इंतजार के बाद सतलुज G5 पर रिलीज हुई। बिना किसी बड़े प्रचार अभियान के फिल्म दर्शकों के सामने आ गई। सोशल मीडिया पर लोग इसे देखने लगे। फिल्म को लेकर प्रतिक्रियाएं आने लगी और ऐसा लगने लगा कि अब वर्षों का इंतजार खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से सबसे बड़ा मोड़ आता है। यही वो मोड़ था जहां एक फिल्म मनोरंजन की खबर से निकलकर राष्ट्रीय बहस का विषय बनी। रिलीज के लगभग 48 घंटे बाद G5 ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। कंपनी ने कहा, करंट डेवलपमेंट्स को देखते हुए सतलुज भारत में अंटिल फर्दर नोटिस उपलब्ध नहीं रही। यानी फिल्म को भारत में प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। लेकिन इस बयान में कहीं भी हटाने की विस्तृत वजह नहीं बताई गई। यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सिर्फ 2 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म अचानक हटा दी गई? राष्ट्रीय सुरक्षा का एंगल कहां से आया? G5 के बयान के बाद देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों, जैसे कई सारे अखबार की बात करें या कई सारे मीडिया संस्थानों की बात करें तो और अन्य सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट प्रकाशित की। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फिल्म को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं जताई गई थी। कुछ रिपोर्ट्सों के अनुसार सरकार का मानना था कि फिल्म की सामग्री का गलत इस्तेमाल भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने वाले तत्व कर सकते हैं। हालांकि यहाँ एक बात समझनी बेहद जरूरी है। इस संबंध में अब तक कोई विस्तृत सार्वजनिक सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया है, इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का उल्लेख विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है, लेकिन विस्तृत आधिकारिक आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं। इस पर दलजीत दोसांझ ने क्या कहा?
फिल्म हटने से पहले दलजीत ने एक लाइव सेशन के दौरान संकेत दिया था कि उन्हें आशंका है कि फिल्म को हटाया जा सकता है। बाद में फिल्म हटाने के बाद उन्होंने कहा, अगर लोगों ने फिल्म देख ली है तो उसकी कहानी को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। हालांकि उन्होंने किसी सरकारी संस्था या व्यक्ति पर सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन क्या ये सेंसरशिप का मामला है? यहीं से सबसे बड़ी बहस शुरू हुई। एक पक्ष का कहना है कि संवेदनशील ऐतिहासिक विषयों पर बनी फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरा पक्ष मानता है कि यदि किसी सामग्री से राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या सामाजिक शांति प्रभावित होने की आशंका हो तो संबंधित संस्थाओं को कानून के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार है। यानी बहस दो विचारों के बीच है। एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था। सच क्या है? अगर पूरे मामले को भावनाओं से हटकर सिर्फ तथ्यों के आधार पर देखें तो फिलहाल इतने तथ्य स्पष्ट हैं कि फिल्म पहले पंजाब 95 नाम से बनाएगी, बाद में नाम बदलकर सतलुज रखा गया। फिल्म जसवंत सिंह कालरा के जीवन से प्रेरित है। फिल्म कई वर्षों तक सर्टिफिकेशन विवाद में रही। 3 जुलाई 2026 को G5 पर रिलीज हुई। लगभग 48 घंटे बाद भारत में हटा दी गई। G5 ने करंट डेवलपमेंट्स का हवाला दिया, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बातें मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई, लेकिन उनका विस्तृत आधिकारिक आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया। यही अब तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी का सबसे संतुलित और तथ्यात्मक सार है। हर फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं होती। कुछ फिल्में इतिहास को छूती है, कुछ राजनीति को, कुछ समाज को आईना दिखाने की कोशिश करती है और कुछ बहस शुरू कर देती है। सतलुज ऐसी ही एक फिल्म बन गई है। इस पूरे मामले में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन तथ्य हमेशा राय से बड़े होते हैं और इसलिए जब तक कोई नया आधिकारिक दस्तावेज या स्पष्ट सरकारी स्पष्टीकरण सामने नहीं आता, तब तक सिर्फ उन्हीं तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए जो सार्वजनिक रिकॉर्ड और विश्वसनीय स्रोतों से पुष्ट है। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।